नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लालगंज विधानसभा में अनुराग रंजन प्रभावी प्रत्याशी लालगंज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दरोगा प्रसाद सरोज पूर्व सांसद लालगंज ने कहा कि वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लोगों पर जुल्म कर रही है, मगर इस सरकार को समझ जाना चाहिए कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। सरकार की नफरत भरी नीति को पसंद नहीं करना चाहते, इसलिए 2022 में भाजपा सरकार का अंत होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी जन्म दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी नौजवान साथी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हमारे दरोगा सरोज जी भी उपस्थित हुए और उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम बनाया गया था। जी, इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम से सारे समाजवादी जो हैं, जितने समाजवादी कार्यकर्ता, जितने समाजवादी सिपाही हैं, वो एक साथ मिल के आने वाले हमारे चुनाव में एक साथ मिलजुल के हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। और उसी का ये एक पहले जो है स्टार्टिंग का दिखाया गया कि हम लोग कितने साथ में ही रह के एक साथ काम करके सरकार बनाएं। जी, लालगंज से क्या उम्मीदें हैं? लालगंज से जैसे देख सकते हैं पूरा युवाओं का कैसा जमावड़ा है, समाजवादी पूरे साथी जोश के साथ में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ का हर एक सीट सिर्फ लालगंज ही नहीं और पूरे प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी और पूरे युवा साथी जो हैं जोश खरोश के साथ लगेंगे इस मिशन में। और 2022 के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के मिशन को हम लोग सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति पर खरोंच आती है, ये सबको समझना होगा कि मेरे दिल पर वो चोट लगी है। सबको तुरंत टेलीफोन हो जाए, हजारों हजार की संख्या में बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, हम बड़ा से बड़ा संघर्ष कर सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं इसी जगह से। ये विचार जब आप लोगों के अंदर आ जाएगा, जो भी पार्टी में रह करके पार्टी के साथ विश्वासघात करता है, कैंडिडेट के साथ करता है, वो किसी भी कीमत पर उसको माफ नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल की रिपोर्ट। सारनी निवासी पर्यावरणविद आदिल खान, जो प्रमुखता से सांपों के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, शाम को सूचना मिली कि सारनी के पास स्थित मोरडोंगरी गांव में खेत की जुताई करते समय एक अजगर का पेट कट गया है और उसकी आंतें बाहर आ गई हैं, जिसके बाद आदिल के माध्यम से सारनी रेंजर अमित साहू को इसकी सूचना दी गई, जिस पर रेंजर अमित साहू ने तत्परता दिखाते हुए वन विभाग से वन रक्षक करण सिंह मर्सपोले को आदिल के पास पहुंचाया और फिर अपने दो सहयोगी अपूर्व, अर्पित सिंह और वन विभाग के आरक्षक के साथ आदिल मोरडोंगरी गांव पहुंचे। वहां से अजगर का रेस्क्यू कर उसे सारनी लाए। इसके बाद वेटनरी डॉक्टर सीमा ठाकुर को आदिल ने इस संबंध में जानकारी दी और एसडीओ फॉरेस्ट सारनी विजय कुमार मौर्य को भी जानकारी दी, जिसके बाद पशु चिकित्सालय में 7 फीट लंबे अजगर का वेटनरी डॉक्टर सीमा ठाकुर, डिस्पेंसरी अटेंडेंट दशरथ गीता ने सांप का ऑपरेशन शुरू किया, जो रात के 11 बजे तक चला। ये पाइथन था, इसका जो स्टमक था ये बाहर निकल गया था, तो स्टमक को पहले क्लीन करके अंदर करा गया, फिर सूचर्स टाके लगाए गए उसको। कितने टाके लगाए गए? ये उसको अंदर की लेयर, अंदर पहले मसल्स में लगाए गए थे 5-6 टाके, एंड देन ऊपर उसको लगाया गया कंटिन्यूअस पूरा। अब इसकी स्थिति कैसी है? अभी तो ये ठीक है, आगे देखते हैं। आज मुझे एक रेस्क्यू कॉल आया था पाइथन का। मोरडोंगरी नाम का एक गांव है सारनी के पास। उन्होंने सूचना दी कि उनके खेत में काम चल रहा था और एक मशीन से सांप थोड़ा सा कट गया है और उसका पेट का कुछ हिस्सा बाहर आ गया, जिसके बाद मैंने वन विभाग को सूचना दी और इसके बाद हमने उसका रेस्क्यू करा वन विभाग के साथ जाकर। फिर घोड़ाडोंगरी में वेटनरी डॉक्टर हैं सीमा ठाकुर, उनके पास हम यहाँ पर इलाज कराने के लिए सांप को लेकर के आए। ये कौन सी प्रजाति का सांप है? ये अजगर है, लगभग 7 फीट लंबा है। इसका पेट बाहर आ गया था, जिसका काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद उसको टाके लगाकर उसका पेट अंदर करा गया और अभी निगरानी में रखा गया है। लोगों से ये अपील है कि अगर आप अपने खेतों में जा रहे हैं काम करने, तो मशीन चलाने से पहले एक बार अच्छे से डंडा घुमाकर खेत में देख लें
कि वहाँ कोई बड़ा सांप मौजूद तो नहीं। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। महंगाई पर बोले नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, मैं मानता हूं कि हाँ थोड़ी महंगाई है, पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से निरंतर इजाफा हो रहा है। हमारी सरकार लगातार महंगाई कम करने के लिए प्रयासरत है। कल गाजियाबाद में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री के काफिले पर हुए हमले पर भी नोएडा सांसद ने प्रतिक्रिया दी। बोले कि सरकार चाहती है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में जो गलतफहमियां हैं वह दूर हो, मगर राजनीति करने वाले नहीं चाहते कि समस्या का समाधान। नंदकुल जी और हम सभी लोगों ने मिलकर, तेवतिया जी ने उन सभी ग्राम प्रधानों का और बीडीसी का सम्मान किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ग्रामीण व्यवस्था को नई पहचान दी है। जो पहले धनराशि ग्राम विकास के लिए आती थी वो बहुत कम आती थी या कभी आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है लगभग 80 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम प्रधान को विकास के लिए मिलने लगे हैं और उनका भी बड़े सुंदर ढंग से उनका किस तरह से उनका उपयोग किया जाए उसकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आज हमारी सरकार ने आने के बाद ग्राम प्रधानों के लिए एक जो नई व्यवस्था दी है हमारी योगी जी की, मोदी जी की सरकार ने, कि किसी भी ग्राम प्रधान के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जो बार बार ये व्यवस्थाएं उठती थी कि ग्राम प्रधान अच्छे हैं, बुरे हैं, अगर कोई कमियां हैं तो वहीं के लोग मिलकर जिन्होंने उन्हें चुना है वो अपनी आपत्ति जताएं, जनप्रतिनिधि लोग मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार इस बात में विश्वास करती है कि जो हमारी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रधान है उसे मजबूत किया जाएगा। तो गांव का जब तक विकास और गांव जब तक मजबूत नहीं होंगे, देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना का काम तभी संभव हो पाएगा। और उसी व्यवस्था के तहत आज इस आयोजन में मैं भी यहाँ से आया हूँ और हम सब लोगों ने मिलकर विमला जी के सानिध्य में उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया है। संसद जी, कल आपके जो प्रदेश मंत्री हैं नवनियुक्त अमित वाल्मीकि, उनके काफिले पर हमला होता है। किसानों की ओर से ऐसा आरोप लगाया जाता है कि किसानों को घायल कर दिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने, जबकि जो नरेश टिकैत हैं वो कहते हैं कि अगर कोई भाजपा का नेता उनके मंच पर आता है तो वो उसका बक्कल उतार देंगे, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो क्या सरकार को ये खुली चुनौती नहीं है, कैसे निपटा जाएगा? देखिए, किसान लोग हमारे ही भाई हैं, कहीं देश विदेश के, कहीं पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। अगर कुछ गलतफहमियों के कारण आज ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार ने हमेशा ये माना है कि अगर किसी भी विषय पर कोई भी प्रतिरोध है, कोई भी गलतफहमी है, कोई भी अगर उसमें संशोधन है, हमारी सरकार खुले मन से उसको संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जो कल घटना हुई है वह दुखद घटना है, कानून व्यवस्था का जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है और उन्होंने भी अधिकारियों को आदेशित किया है कि इसका जांच करी जाए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद 200 अज्ञात किसानों पर कौशाम्बी थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसी के चलते आज गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस पर किसानों ने ज्ञापन देने के लिए डेरा डाल दिया। किसानों ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल नहीं भेजा गया तो वह सभी जनपदों के एसएसपी ऑफिस में डेरा डालकर घेराव करेंगे। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मालिक ने जानकारी देते बताया कि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया तो किसान आज सभी टोल टैक्स को फ्री करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आप? पी नेहरा, तहसील उपाध्यक्ष महोदय। अच्छा, आज आप एसएसपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। किस तरीके के ज्ञापन है, किस वजह से आप यहाँ आए हैं? हमारा ज्ञापन कल के विषय में है, जो कल बीजेपी वालों ने हमारे मंच पर कब्जा करने का प्रयास करा और हमारे किसानों के साथ दुर्व्यवहार करा, उन पर लाठियाँ बरसाई। उसके प्रति हम चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और जेल जाने चाहिए और जरूरी कानूनी कार्रवाई जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होना है। अच्छा, आप किसी से मिले हैं, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? अभी तो मुझे धरना दे रहे हैं, अधिकारी अपना पाएंगे मिलने के लिए। हम बिगर मिले और बिगर ज्ञापन दिए जाएंगे, 10 दिन हो जाओ। कौशाम्बी थाने में 200 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब बात चल रही है, पुलिस से कोई बात आपके साथ हुई है? नहीं, बात चल रही है लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं है। आपकी तरफ से तहरीर दी गई है? तहरीर दे दी हमने उसी दिन। अच्छा, तो हमने कल ही दे दी थी। कुछ एक्शन लिया गया उसमें? अभी कुछ नहीं लिया गया, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर एक्शन लिया जाता तो हम यहाँ क्यों बैठते? हम तो अपने बॉर्डर पे बैठे थे।
अच्छा, इसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टोल है उन्हें भी फ्री किया जाएगा, उसकी क्या सिस्टम है? बिल्कुल करेंगे, टोल भी फ्री करेंगे, थानों में ढोर भी भरेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली ढोर सब थाने भर देंगे। जो हाईकमान का आदेश होगा, गांव के किसान का एक पैर बॉर्डर पर और एक। आपका नाम जानना चाहेंगे? देवेंद्र सिंह एडवोकेट, गाजियाबाद। अच्छा, यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं एसएसपी ऑफिस के बाहर। किसान का बैठा हूँ। तो किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? 7 महीने से वहाँ किसान बैठे हैं, निर्दोष किसानों को वहाँ बैठा रखा है सरकार ने। बेवकूफ सरकार, अंधी गुंगी सरकार है यार, और एक विशेष जाति की सरकार है। हम बता रहे हैं तुम्हें यार, हमारे इन्होंने ऐसे मार के किसी कानून वापस क्यों ले रहे हैं? अब झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, अपने गुंडों को भेज के। एक बात बताओ, इलेक्शन में मुँह के बट पड़ेंगे कुत्ते की तरह। अभी पड़ गए, अब फिर पड़ेंगे, कितने जाएंगे? एक जाति की सरकार है, नाम नहीं ले रहा। अच्छा, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अरे हम तो बैठे रहेंगे, कहीं भी बैठा ले, थाने बैठा ले, खेत में बैठा ले, बैठे रहेंगे। क्या करेगा? कैसा प्रधानमंत्री है? कोरोना आयो, ये रेडिएशन है, मार दी पब्लिक। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना स्थित विवान होम्योपैथिक क्लिनिक की डॉक्टर सविता विश्वकर्मा ने बताया कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। बता दें कि 1 जुलाई को देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। जैसे हम लोग जब मोबाइल जब खोलते हैं और स्टेटस पे जब आ जाता है डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे, लेकिन मतलब उसका मतलब क्या है और हम कैसे उसको जाने कि मतलब आज 1 जुलाई के उपलक्ष्य में हम क्यों मनाते हैं। तो जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं और ख़ास करके कुछ डॉक्टर्स ही जानते हैं कि मतलब आज जो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो हैं, जो उनके आज जन्मतिथि के रूप में इनको मतलब याद किया जाता है। और ये कोई प्रसिद्ध कोई विशेषज्ञ नहीं थे कि मतलब कोई किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं थे। कुछ आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था गांधी जी के साथ, और इन्हीं के यादगिरी में हम 1 जुलाई जो डॉक्टर डे के रूप में मनाते हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ बात करें कि डॉक्टर्स की स्पेशलिटी के बारे में। अब डॉक्टर्स की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? अब डॉक्टर्स की स्पेशलिटी लुक से नहीं, लेकिन हाँ स्मार्टनेस होना चाहिए, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो क्वालिटी हर डॉक्टर में होनी चाहिए, जिसका थोड़ा सा विवरण मैं देना चाहती हूँ कि अगर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है तो डॉक्टर कैसा होना चाहिए। तो पेशेंट अगर अपनी कुछ गंभीर बीमारी लेके आता है, लेकिन हमें उससे न डर के सिर्फ अपना मृदुल स्वभाव और एकदम शांत वातावरण। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक किरीट सिंह राठौर द्वारा पीलीभीत शहर में भ्रमण कर मार्केट में लगी दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाया गया तथा दुकानदारों से दुकान के बाहर रोड पर सामान न रखने को कहा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली व सुनगढ़ी को निर्देशित किया गया कि कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर रोड पर सामान न रखे तथा जो दुकानदार रोड के बाहर अतिक्रमण करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीट विक्रेताओं के लाइसेंस भी चेक किए गए तथा उनको खुले में मीट ना बेचने को कहा गया। क्या निर्देश दिए दुकानदारों को? देखिए, ये स्टेशन रोड है, वो थाना होता है सुनगढ़ी और कोतवाली, और अक्सर ही यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है और काफ़ी अतिक्रमण देखने को मिलता है, ठेले वगैरह लगे रहते हैं। उसमें थानाधीशों द्वारा क्षेत्राधिकारी द्वारा पहले भी एक मीटिंग करके पहले से बातचीत की जा चुकी है, और आज यहाँ पे जो बात हुई थी उससे ज़्यादा रोड की तरफ जो भी अतिक्रमण था उसको हटवाया गया है मेरे द्वारा, और इनसे आगे भी बातचीत करके ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ से गुजरने वाले जो जनता है, जो यहाँ के नागरिक है, उनको यहाँ से आना उत्पन्न हो, यहाँ से फ्रीली वो लोग आकर सकें और इनको जो अतिक्रमण और जाम की जो समस्या है उससे निकाल जाएगा। पीलीभीत से सीनू संवाददाता अवध सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।